हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब भारत की सुरक्षा पे इतना बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है और वो भी हिंद महासागर में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है चाइना की एक घोषणा। चाइना की सरकार ने एक घोषणा करी है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग डिजिटल ग्रेट वॉल का निर्माण कर रहे हैं। अब ये डिजिटल ग्रेट वॉल है क्या, जिसकी वजह से हिंद महासागर में इंडिया की टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जिस देश को हम ये कह रहे थे कि अब ये हमारा मित्र बनता हुआ जा रहा है, अब हम उसी देश से डर रहे हैं कि कहीं वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जिस शब्द का स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया कि डिजिटल ग्रेट वॉल क्या है, क्योंकि इज़राइल ने भी इसी शब्द का यूज़ किया था। तो क्या चाइना भी उसी तरीके की तर्ज पर कुछ नया इन्वेंट करने वाला है या इन्वेंट कर चुका है, ये सवाल उठता है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि क्या भारत को इस पूरे सेगमेंट में कुछ अब सोचने की ज़रूरत है या उस वे में काम करने की ज़रूरत है जिस वे में ये सारे देश काम कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय डिजिटल ग्रेट वॉल। सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम बहुत जल्द ही हिंद महासागर के अंदर वो सारे के सारे शिप्स को लाइन से लगा देंगे, जिससे कि हमारी जो नेवल पूरी की पूरी आर्मी और वहाँ पे एयरफोर्स, वहाँ पे नेवल ट्रुप्स के साथ घूम सकती हों। अब इस पूरे सेगमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द हो जाता है वहाँ की नेवी। वहाँ की नेवी का पूरा एक इस तरीके से संरचना किया जाएगा, वहाँ पे उस तरीके से उनको लगाया जाएगा जिससे कि वो कैसा बन जाएंगी, एक वॉल की तरह बन जाएंगी और वहाँ से आप चाइना के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इसी वजह से वहाँ के राष्ट्रपति ने इस पूरे सेगमेंट को एक नाम दिया डिजिटल ग्रेट वॉल। और ये जुड़ा हुआ किससे है? ये जुड़ा हुआ है उनके पानी के जहाज़ों से, और वो भी किसके? नेवी के जहाज़। उन्होंने ये सीधे कहा कि हम एक लाइन में इस तरीके से इनको अरेंज करेंगे जिससे कि अगर हमारे एरिया में कोई भी विदेशी जहाज़ आता है या विदेशी आक्रमण करने वाला कोई भी फाइटर जेट दिखाई देता है तो वहाँ उसको हम उसी क्षण मार के गिरा सकते हैं। अब ये होगा कैसे? ये होगा एक बहुत ही बेहतरीन तकनीकी से, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेज़र वेपन कहते हैं। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जहाज़ पर कई सारे ऐसे उपकरणों का यूज़ किया गया है जिसमें लेज़र के माध्यम से वो सीधे सीधे दुश्मन जहाज़ को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पर आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी, एक बहुत बड़ी ड्रिल निकाली गई थी, और वो भी किस दिन? चाइना की जो जापान के साथ वॉर हुई थी, और जब जापान ने चाइना के सामने घुटने टेक दिए थे, ये उस दिन को समर्पित था। और उसी दिन चाइना की बहुत सारे वेपन्स की एक नुमाइश लगाई गई जिसमें रशिया के राष्ट्रपति और जो नॉर्थ कोरिया के क्वीन हैं उनको बुलाया गया था। अब किम के सामने भी ये सारी प्रदर्शनी हो चुकी है। अब ये क्या सिस्टम है, यही आपको जानना है, क्योंकि इसी के दम पर ये बड़ी घोषणा चाइना के द्वारा की गई है। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेज़र वेपन। अब ये क्या करती है? ये लेज़र के माध्यम से पूरे जहाज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी जहाज़ अगर उसके एरिया में आता है तो वो एक लेज़र के माध्यम से उस पर प्रहार करेगी और उसको निस्ता नाबूद कर देगी। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और ये खुद किसने कहा है? ये चाइना के खुद राष्ट्रपति ने कहा है। इसी वजह से जो PLA नौसेना है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने बहुत सारे गैजेट्स को अपने जहाज़ों पे लगा दिया है। जैसे सबसे पहले आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है हाई एनर्जी माइक्रोवेव वेपन। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद एक आपको पूरा का पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है LY-1 लेज़र वेपन। ये दूसरा है।
और तीसरा है आपका CJ-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल। अब ये तीनों एक ही जहाज पर क्या कर दिए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे, और उससे कोई भी अगर दुश्मन का जहाज या कोई भी वेपन उनके एरिया में आता है तो वो यहाँ से इनके द्वारा निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि PLA की जो नौसेना है वो खुद एक बहुत सशक्त नौसेना है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि चाइना हिंद महासागर में और यहाँ तक कि जो प्रशांत महासागर वाला एरिया है वहाँ पे भी इसको क्या करेगा, लगाएगा, और वहाँ पे अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करेगा। अब सबसे ज़्यादा टेंशन किसके लिए बढ़ जाएंगी, वो बढ़ेंगी भारत के लिए, क्योंकि हिंद महासागर में एक तरीके से अगर चाइना एंट्री करता है और चाइना वहाँ पे खुद को स्थापित करता है तो ये सबसे ज़्यादा टेंशन किसके लिए होगी, इंडिया के लिए होगी। तो अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इंडिया को भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए जिससे कि वो दूसरे देशों के जहाज़ों को डिस्ट्रॉय कर पाए या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।